बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात के साथ मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर और यहाँ आने का मकसद ये है कि आज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की पेशी हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग केस जो था उसमें अबूरी ज़मानत के लिए आज वो यहाँ पे पेश हुए थे। एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ साहब को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी ज़मानत मिल गई है। 24 सितंबर 2020 यानी जुमेरात को दोबारा समाअत होगी, यानी आज और कल 2 दिन का जो है वक्त दोबारा मिल गया है। तो सी हो चुकी है उनकी अबूरी ज़मानत में। खदशा था, मुख्तलिफ हलकों में ये खदशात पाए जा रहे थे कि शायद अबूरी ज़मानत ना मिले और उनकी गिरफ़्तारी हो जाए, लेकिन एक मरतबा फिर किस्मत ने साथ दिया और शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तारी से बच गए और उन्हें अबूरी ज़मानत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट जो है यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के दीगर जो कारकुनान हैं, जो वर्कर्स हैं, जो ओहदेदार हैं, उनको भी आने की कॉल दी गई थी। वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ना सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर से बाहर से भी जो ओहदेदार हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। हम इस प्रोग्राम में आज शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत पर गुफ्तगू करेंगे। मुख्तलिफ जो मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार हैं, जिसमें तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगज़ेब साहिबा हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा दीगर जो पार्टी ओहदेदार हैं उनसे बात होगी और स्पेशली वर्कर से बात होगी कि जो वर्कर्स को बुलाया गया था आज कि आज शहबाज शरीफ साहब पेश हो रहे हैं और वर्कर्स जो हैं इकट्ठे हों और एक आके इज़हार यकजहती करें। क्या वर्कर्स बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं या कम तादाद में आए हैं? ये वर्कर से उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे और आपको सारे मनाज़र दिखाएंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे। आइए मेरे साथ। लीगी रहनुमा राना अरशद साहब ऐसा मौजूद हैं। राना साहब, फिर तारीख मिल गई? मैं कहता हूँ तारीख मिल गई है। ये अंधेर नगरी है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हैं। उनकी क़यादत में पंजाब और पाकिस्तान ने तरक्की की है। 5 जुलाई 2018 को उनको गिरफ्तार किया गया, 5 महीने रहे और 23/10 को इन्हीं एहसासात में उनका रिमांड लिया गया और रिकॉर्ड है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान नियाज़ी साहब की जिद और अना की जो आग भड़क चुकी है वो ठंडी नहीं हो रही। हमारी अल्लाह ताला से इल्तिजा है दाता की नगरी में इंशाल्लाह साफ होगा। हमें 2 दिन का टाइम मिला है, परसों जुमेरात को दोबारा पेशी है। खदशा शाह के शायद गिरफ्तार, थोड़ा इस तरफ आ जाएं। जी, मुझे तो पंजाब पुलिस मुलाजिम है गवर्नमेंट के, मुझे तो इन पर तरस आता है कि ये तो ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन इमरान नियाज़ी जो है वो पंजाब के अदारों को ज़ाती नाकल ये इस्तेमाल कर रहा है। ये ना हमारा हक था ना किसी और का है। ये पुलिस के मुलाजिम स्टेट के मुलाजिम होते हैं। आपके क्या कहने का मतलब है इमरान खान साहब ने? ये इमरान नियाज़ी और शहजाद अकबर कट जोड़ है। मुल्क के आगे महंगाई, चीनी 110 रुपए की किलो हो चुकी है। गरीब आदमी किधर जाए? दाल 65 रुपए किलो थी, इस इमरान नियाज़ी ने 200 रुपए किलो की कर दी है। और फिर सोना जो 50,000 का तोला था 1,30,000 का हो चुका। ये इमरान नियाज़ी साहब मेहरबानी फरमाए, शौकत खाना बनाने के लिए 50 करोड़ मियां नवाज शरीफ से डोनेशन लेते हैं और अब झूठी ना महंगाई, बेरोजगारी, ला कानूनियत में पाकिस्तान पहली दफा हुआ है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। यार, लोगों का जीना आराम हो चुका है, लोगों की पेंशनें नहीं बढ़ाई। इमरान नियाज़ी जो है ये बैरूनी एजेंडे पर अमल कर रहा है, उसे ससुराली एजेंडे पर अमल कर रहा है। अच्छा, आज जो मीडिया के साथ किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की तरक्की का रेट 5.8 था वो 0 पर आया, तो उसका जिम्मेदार इमरान। अच्छा राना साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है बड़ी आउट ऑफ द वे हुई, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का कंटेंट होगा, तो अदारों के हवाले से बड़ी गुफ्तगू हुई। क्या आप समझते हैं कि अब ये आगे मामला कैसे चलेगा? क्योंकि मुखालफिन कहते हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है। मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को ही रुतबा और मर्तबा दिया है कि वो 3 दफा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। वो चाय पीते हैं तो रात को नींद नहीं आती है, इनकी टांगे कांपती हैं। नियाज़ी अली बाबा 40 चोर की टांगे कांपती हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुहब्बे वतन थे, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले थे और आज भी उनका हर लम्हा जो है उनकी ज़िंदगी का वो पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। तमाम अदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। 1973 का जो है वो तमाम अदारों का जो प्रिविलेज, जो राइट्स हैं उसमें डिक्लेयर हो चुके हैं। लेकिन इमरान नियाज़ी साहब जो हैं, जिन्होंने 100 दिन का अवाम से वादा किया था, जिन्होंने कहा था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे। आपकी बातें दुरुस्त है। नून और शीन का क्या चक्कर है? नून और शीन बड़ा आजकल जो है, मैं समझता हूँ वो ख्वाबे खरगोश के मजे लेने वाले नून और शीन का जो नाम लेते हैं उनको नींद नहीं आती। बड़े दावे से कह रहे हैं। और मैं पूरे जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ,
97 से लेकर आज तक ना ये किसी का ख्वाब पूरा हुआ है ना होगा। हम सब मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हीरो हैं। मियाँ शहबाज शरीफ सदर पाकिस्तान है। शहबाज शरीफ साहब के भी लीडर नवाज शरीफ साहब हैं। तो हैं पाकिस्तान के हीरो हम मान लेते हैं, लेकिन फिर आए क्यों नहीं जब अदालत ने बुलाया? मैं कहना ये कहना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ के लीडर भी नवाज शरीफ हैं, मरियम बीबी के लीडर भी नवाज शरीफ हैं, हमारे लीडर भी नवाज शरीफ हैं। और जो नवाज शरीफ ने कहना है वोट को इज्जत हो, वही बयानिए की कामयाबी है। लेकिन मुझे तरस आ रहा है, ये इमरान नियाजी साहब जो हैं खुद हेलीकॉप्टर केस में भगौड़ा, और मालम जब्बे में उसका परवेज खटक भगौड़ा, फिर उसके बाद खुसरू बख्तियार भगौड़ा, फिर पाकिस्तान की आवाम को चीनी 110 रुपया देने वाले खुसरू बख्तियार के साथ साथ जहांगीर तरीन भगौड़ा। और पकड़ना है तो शहबाज शरीफ को पकड़ लें ताकि गरीब आवाम के दुख दर्द में उनके साथ। राना साहब, मैंने सवाल कोई और किया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नवाज शरीफ साहब आपके बकौल पाकिस्तान के हीरो हैं, हम मान लेते हैं, बड़े सियासी लीडर हैं। पाकिस्तान की इस वक्त ये है दूसरी बड़ी सियासी जमात है मौजूदा सूरत हाल में, तो फिर आगे अदालतों का सामना करें। अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों का सामना हम ही कर रहे हैं। आप भी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान है। मैंने आपने जो फरमान जारी किया मैंने सुन लिया। इदारा ये है 13 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ साहब ही लंदन से अपनी बीवी को मौतो हयात की कश्मकश में छोड़कर अडयाला जेल गिरफ्तारी देने आए। ठीक है भाई, वो अल्ताफ हुसैन नहीं आया, इमरान नियाजी का लीडर है, और वो काफ लीग वाले परवेज मुशर्रफ साहब भी नहीं आए। आया है तो नवाज शरीफ आया, मरियम बीबी आई, जिन्होंने गिरफ्तारी दी। और इंशाल्लाह जो डॉक्टर ने रिपोर्ट लिखी है, जब डॉक्टर उनको सफर करने की डायरेक्शन देंगे, मियां नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पर मुल्क में आएंगे। और हम जेलों को पहले भी भुगत रहे हैं, अब भी भुगतेंगे। हमजा शहबाज 16 माह से जेल में है, और मैं समझता हूँ नाजायज असासाजात का झूठा केस। और अगर यहाँ पर अलीम खां को पकड़ा जाता है तो सीनियर मिनिस्टर लगाया जाता है, हमारे लोगों को पकड़ा जाता है तो उस पर मैं समझता हूँ केस पे केस। ये हकीकत में जो मैं समझता हूँ कि मरियम बीबी के खिलाफ, राना सनाउल्लाह साहब को जो बुलाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। हम नवाज शरीफ के साथ थे और नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह कौम का। बहुत शुक्रिया जी राना। आप क्या कहेंगे जी? नवाज शरीफ साहब तो आ नहीं रहे, इधर इस तरफ आ जाए, मेरे साथ आ जाए जरा। देखिए मेरी बात सुने, राना साहब ने आपको कहा नहीं है कि इतने सारे लोग थे जिनको इश्तिहारी करार दिया गया इनकी गवर्नमेंट के अंदर, तो उनको तो पहले पकड़े, फिर मियाँ साहब को बुलाएं, पहले उनका अपनी तो जिम्मेदारी पूरी करें। जो तरीके इंसाफ नाम रखा हुआ है उस पर तो अमल करें। कॉल ऑफ हेल में जो तजाद है। नवाज शरीफ साहब से तकरीर के बारे में आप क्या कहते हैं? बड़े सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए उन्होंने, कोई सख्त के खिलाफ बहुत, मैं समझती हूँ कि कोई सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। मैं समझती हूँ जो हकीकत है वो बयान की गई है, और इस वक्त कौम को ज़रूरत है उन अल्फाज की, उन बातों की। कौम इस वक्त तैयार बैठी है इस नाम नहाद हुकूमत के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए, और इस वक्त इतनी तंग है, और जिस वक्त भी थोड़ा सा भी उनको इशारा मिलेगा, यकीन कीजिए कि सारी कौम एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। और चलिए जी, आप मुझे बताएं जी, सारी जो है लोग अवाम ये कहते हैं कि अदालत ने अगर नवाज शरीफ को बुलाया था तो नवाज शरीफ को आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। तो मेरी बात सुने ना, जो उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी हैं, अगर जब भी वो मेरी बात सुने मियाँ साहब को इजाजत देंगे, उन्होंने कहा नहीं कि मियाँ साहब अभी सफर नहीं करते, जब वो इलाज उनका होगा तो ठीक होंगे तो मियाँ साहब पहली फुर्सत में वो इधर आ जाएंगे। पहले भी तो आए थे ना, आपको पता है ना, ये कहते थे कि नहीं आना नहीं आना, पहले भी तो आए थे ना। अपनी बेगम को किस हालत में छोड़ के आए थे, वो वक्त था उनका वापस आने था। उस हालत में हम भी कहें ना कि हमारे घर वालों को इस हालत में तो हम कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। लेकिन अब अदालत अगर दोबारा बुलाए तो फिर आएंगे, बिल्कुल आएंगे जी, अपना इलाज करवा के आएंगे। वो कोई बाकी नहीं है ना, बिल्कुल पक्की बात है, वो अपना इलाज करवा के आएंगे। लंदन के लोग उनको डॉक्टर परमिशन देंगे तो वो जरूर। लेकिन लोग कहते हैं कि प्लेटलेट्स पहले कम होते थे, अब नहीं होते। हार्ट का मसला तो है ना, हार्ट का मसला उनका इतना खतरनाक है, नजर आ रहे वो शुरू से ही ऐसे माशाल्लाह। पेशेंट में कितने आपको शायद नजर आते हो। मेरे साथ आप दौड़ नहीं लगा सकते, मैं भी हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे 3 स्टैंड पड़े हुए हैं, आप मेरे साथ दौड़ नहीं लगा सकते। तो फिर उन्हें सफर करके आ जाना चाहिए, अदालतों का सामना करें। बड़ा खतरनाक उनकी हालत है, अगर उनका जब तक ऑपरेशन नहीं होता और वो कामयाब नहीं होता 2 महीने वो रेस्ट करें, उसके बाद उनको इजाजत होगी सफर। अच्छा, एक बड़ी अहम बात यह है कि आज कारकुन नजर नहीं आया, हालांकि कॉल भी दी गई थी। देखिए कारकुनों को अंदर नहीं आने दिया गया, बाहर से वापस जाते रहे, इतनी सख्ती की हुई थी। हम लोग सुबह सुबह आ गए इसलिए अंदर चले गए, वरना उन्होंने कारकुन माशाल्लाह बहुत ज्यादा और बहुत दिलेर कारकुन है। अभी भी हमें ये पुलिस वाले आवाज़ दे रहे थे आपको गिरफ्तार करने, मैंने कहा जी कर ले, हम तैयार खड़े हैं। अगर भी 6 पर्चे हैं, एक और कर दें। पुलिस वाले जो हैं वो रोकते हैं, आप ये कह रहे हैं? जी बहुत सख्ती से रोकते हैं, बहुत बदतमीजियां करते हैं, ओए तोए करके बात। आज मैंने उसको कहा, मैं कहा अपनी उंगली पीछे कर लो, मैं कहा तमीज सीखो कि औरत से बात कैसे करते हैं। उनको बिल्कुल तमीज नहीं सिखाई गई। पंजाब गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी पुलिस वालों को नहल हुकूमत शबका महमूद इन्ना मसरूफ है इस हुकूमत के बारे जरा सोचो तुसी
ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਕੋਈ ਦਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਦਾਰਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ। ਕਾਫੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸੁਬह ਦੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ सुबह 7 बजे ਦੇ। आपने वोट किसको दिया था? वोट नून लीग को दिया था। अच्छा, नून लीग को वोट दिया था। ये तो पता नहीं किस तरह ये आ गए, इनके तो पास हमें समझ ही नहीं आ रही। ये मेरी क्या बात कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? लोग कहते हैं शेर को वोट डाला था चला गया। तरीके इंसाफ हो, नाम तो उनका तरीके इंसाफ है, देखिए, उनका कहाँ से निशान इंसाफ, बदला था। कहाँ से इंसाफ वो कर रहे हैं? मुझे बताएं किस जगह पे हम औरतों के साथ क्या सलूक वो कर रहे हैं? अब जेलें भेज रहे हैं, हम पे 780 का पर्चा किया हुआ है। करा लें, इनसे बातें करा लें, जितनी मर्जी करा लें। इनका कोई कारकुन ले लें, कोई वजीर ले ले, बातें करा ले इनसे जितनी मर्जी करा ले, काम कोई नहीं है। चौहान की बात मैं करना चाहती हूँ। चौहान ने बड़ी कोशिश की कि मियाँ साहब दोनों भाइयों के दरमियान हम बीच वालों का किरदार अदा कर रहा था वो, और उससे पता नहीं है कि दोनों भाई एक दूसरे का कितना एहतराम करते हैं और कभी भी नहीं टूटेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनकी बातें शीन तो कहता है कि शीन अलग होने लगी है अब, वो बकवास कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं है। वो खुद पहले जूतियां चाटता था नवाज शरीफ की, आज उनकी चाट रहा है। उसका कोई दीन मजहब हो तो आपने उसने देखा कि वो जूतियां जी, हमने उनकी तस्वीरें देखी हैं, हमने उनकी तस्वीरें देखी उनको साफ करते हुए कौन ये शेख रशीद और मैं ये इमरान खान आज वज़ीर आज़म बना बैठा, 70 करोड़ का इसका लागत थी उसके हॉस्पिटल की, 50 करोड़ मियाँ साहब से लिया। इसको शर्म से डूब मरना चाहिए। ममता वज़ीर आज़म इसने अवाम का भी मानने में आटा चोर, इर्द गिर्द चीनी चोर, आटा चोर इनके पास बैठे हैं। आटा पंजाब में मिल नहीं रहा है। कौन चोर है? ये इनको पता है, खुद पता है। आप बता दें। वो मिलों वाले वो चीनी जंगीर तरीन वो उसको बाहर भेज दिया, चीनी महंगी करके उसको बाहर भेज दिया। बाहर क्यों गए हैं? हमारे लोग अपने सारे चोर लोग बाहर बैठे हुए हैं। चलें इनसे ही बात कर लेते हैं। सर मुझे ये बताएं, आज जो है वो कारकुन नजर नहीं आए, कॉल दी गई थी। सर कॉल कोई नहीं दी गई, और बल्कि पार्टी क़यादत की जानिब से मना किया जाता है हमेशा की तरह ये कोरोना एसपीज़ की वजह से कि कारकुन ना आए, मगर कारकुनान अपने कायदीन की मोहब्बत, प्यार और वफा की खातिर अपनी जान हथेली पर अपने कायदीन के साथ इधर शीशा पलाई दीवार की तरह खड़ा होने के लिए ज़रूर आते हैं। और वो जब तक ये मुकम्मल इंसाफ नहीं हो जाता, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जमहूरियत की मुकम्मल बका और सलामती के लिए ये कारकुनान हरावल दस्ता साबित होंगे और इन नाअहल और सिलेक्टेड हुक्मरानों की ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट कहते हैं जी, बजा देंगे। मुझे ये बताएं, आप हर दफा पहुंच जाते हैं, आज कारकुन नहीं नजर आए, आज बड़े कम कारकुन थे, कॉल भी दी गई थी। ये जो पुलिस है इसने इतनी सख्ती की हुई है, सुबह 7-7:30 बजे की मैं आई हूँ, इन्होंने इतनी बदतमीजी की, ये हमारे रास्ते रोक रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब मियाँ साहब बरसरे इक़्तिदार आएंगे और अक्सरियत के साथ 22 करोड़ अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अपनी 22 करोड़ अवाम की बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से खिदमत करेंगे। और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब इस नालायक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को इंशाल्लाह ताला अपने घर वापस जाना है। और आप कारकुनों की बात कर रहे हैं, कारकुन हमेशा इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे होते हैं और शाना बशाना अपने कायदीन के साथ खड़े हैं, लेकिन ये रुकावटें पैदा कर रहे हैं कि ये कारकुन यहाँ पे नजर ना आए। इंशाल्लाह ताला हम अपने कायदीन के साथ मजबूत चट्टान की तरह खड़े हैं। और बड़ी अच्छी बात है। सीनियर जर्नलिस्ट आसिम नसीर साहब ऐसा मौजूद। आसिम नसीर साहब, आपने कई साल गुजारे मुस्लिम लीग नून को कवर किया है। एक्चुअली इस वक्त जो केस है वो स्पेशली नवाज शरीफ की तकरीर पर आपका क्या कहना है? बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, आपने वक्त दिया। देखिए इस वक्त जो, क्योंकि सब जर्नलिस्ट भी है इस केस पे, तो मैं ज़्यादा उसमें कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है, मेरी एक राय है कि आइंदा जो इसकी परसों इसकी हियरिंग होगी 24 सितंबर को, उसमें ये ज़मानत के हवाले से एक फ़ैसला हो जाएगा। यहाँ उनकी रिजेक्ट हो जाएगी, यहाँ फिर अगर एक्सेप्ट होती है तो उसके बाद फिर ये शामिल तफ्तीश होंगे। और ये भी हो सकता है कि उसके अंदर अगर नैब की तरफ से कहा जाए कि अभी उन्हें हमने अरेस्ट नहीं करना, अगर किसी पॉइंट पर जाकर अगर नैब ये आर्गू कर दे तो हो सकता है कि केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए और कहा जाए कि उन्हें पहले अगर गिरफ्तार करने से पहले बताया जाए कि किन ग्राउंड्स पर उन्हें गिरफ्तार करना है। तो ये केस जो है ये काफ़ी इसका तकरीबन ये अपने इख्तिताम की तरफ है। और अब उनका ज़मानत का जो फैसला है वो परसों की हियरिंग में मुझे तो बड़ा लग रहा है कि इसका फैसला आ जाएगा, कोई फैसला हो जाएगा, क्योंकि जजेस जो है वो तमाम केसेस को पेंडिंग करके इस केस के ऊपर ख़ास टाइम दे रहे हैं। और क्योंकि काफ़ी अर्से से रुका हुआ था और ये इस केस की ज़मानत के ऊपर फैसला होना था कि ये क्या परमानेंट इसमें ग्रांट होती कि नहीं होती। जहाँ तक रही बात आपकी नवाज की तकरीर की, उसके ऊपर जो उन्होंने जो भी सख्त अल्फाज किए, ये तमाम बातें वो करते आए हैं 2017 से 2018 तक। लेकिन अब
इस वक्त उनकी 2 साल की 1.5 साल एक गिरफ्तारी और जेल काटने के बाद और खामोशी के बाद इस तरह की दोबारा मजीद कॉन्फिडेंस आया उनमें? तो उनके वर्कर्स के अंदर तो कॉन्फिडेंस आया है, लेकिन ये उनके वर्कर्स के लिए और उनके रहनुमाओं के लिए ये स्पीच कोई ये पीस ऑफ केक नहीं होगी, ये बड़ा इनके लिए सख्त ये इसका रिएक्शन आएगा। और आने वाले दिनों में लग भी ये रहा है कि हुकूमत इतनी आसानी से नून लीग को छोड़ेगी नहीं। तो अगर इनके ऊपर जो मुकदमात हैं शायद उनमें मज़ीद इजाफा भी हो और मज़ीद सख्तियों के दिन आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में मुझे नज़र आते हैं कि वो 3 से 6 माह जो है नून लीग के लिए अब मज़ीद सख्त होंगे। मजीद सख्त है। लेकिन जो अपोजिशन का इत्तेहाद हुआ है, आगे कोई जल्द से जुलूस करने जा रहे हैं, रैलियां होंगी, नून लीग कितना को पार्टिसिपेट करेंगे? आपका क्या एनालिसिस है इसके ऊपर? अब तो नून लीग हो या जो जमातें हैं उन्हें अगर इसके अंदर वो नहीं पार्टिसिपेट करती तो फिर तो वो इस हुकूमत के दाएं बाजू बन गई ना, तो वो उनके बाजू उनका स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो इस वक्त अब उन्हें साथ साथ चलना होगा और उनके साथ। बिल्कुल ठीक है। मरियम औरंगजेब साहबा तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मेरे साथ मौजूद है। मरियम साहबा, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले केस की सूरत से क्या करेगा, आज क्या प्रोसीडिंग क्या हुई आज कमरा अदालत में? जी, उसमें सबसे पहले तो ये कहा गया, हमारे बुकला ने ये बात कही कि 3 केसेस में कुछ नहीं मिला और चौथे केस के अंदर उस वक्त तैयार हुआ जब वो कस्टडी में थे। अगर कोई करप्शन की थी, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग की थी तो उस वक्त कस्टडी में थे, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? हाँ, ये ज़रूर है कि एक तलवार लटकाने के लिए केस को लंबा किया गया और अब ये भी कहा गया कि एक पढ़े लिखे सच्चे हुब्बुल वतन पाकिस्तानी की दरख्वास्त है जिसपे 2 दफ़ा के वजीर आला जिसने मुल्क को अरबों खरबों के प्रोजेक्ट्स दिए, 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी, उसकी दरख्वास्त पे असल में ये जो पाकिस्तानी है ना, ये वो सिलेक्टेड वजीर आजम है जिसने 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के जरिए पैसे मंगवा के मुल्क के खिलाफ गद्दारी की और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ये उसकी दरख्वास्त है। अच्छा मरियम साहबा, ये बताइएगा मुझे, एक सेकंड मरियम साहबा, मुझे ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब की स्पीच के हवाले से बड़ी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की क्या सराहियाँ की जा रही हैं, इस वक्त पार्टी का मौकफ क्या है इसके ऊपर? पार्टी का एक ही मौकफ है, वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? जब डॉक्टर्स कहेंगे वापस आएंगे और इंशाल्लाह वापस आएंगे। तो जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब मुलाकात में शामिल थे, उसमें क्या कहेंगे आप? मैं तफसील नहीं जानती जी, वो इन कैमरा मीटिंग थी। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। मरियम औरंगजेब जो है तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मेरे साथ मौजूद थी और गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है पार्लियामानी रहनुमाओं की, उनकी वो तफसील उस हवाले से नहीं जानती। दूसरा उन्होंने कहा कि पार्टी का एक ही मौकफ है, जो नवाज शरीफ ने स्पीच की उस मौकफ का जो है वो उन्होंने एक बात बता दी कि सिर्फ एक ही मौका है, वो उस मौकफ का मतलब है कि वोट को इज्जत दो।